करनाल जिले के लिए बहुत ही खुशी की बात है। समय समय पर विकास काम, शिलान्यास और लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियमित रूप से 10 सालों से चल रहा है। आज उसी कड़ी में 134 करोड़ के करीब की परियोजनाएं, विभिन्न विभागों की शिलान्यास और लोकार्पण आज सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश भर से जुड़कर ऐसे सभी कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हर जिले के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज करनाल के अंदर भी इसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग बोर्ड और दूसरे सभी विभागों के कार्यों का उद्घाटन के लिए घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह का आभार व्यक्त किया और जिले के लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही विधायक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में विकास की गति बहुत तेजी से चल रही है और एक समान विकास पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और हमारा क्षेत्र तो बहुत लंबे समय से विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। आज विकास की दृष्टि से हमारा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। आज हमारे करनाल जिले के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है। जैसे समय समय पर लगातार विकास कार्यों के शिलान्यास और उनका लोकार्पण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियमित रूप से पिछले 10 वर्षों में ये कार्य लगातार चला हुआ है। आज उसी कड़ी में 134 करोड़ के करीब की जो परियोजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, उनका शिलान्यास और लोकार्पण आज हुआ है। माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी आज पंचकुला से ऑनलाइन वर्चुअली आज पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ जुड़कर ऐसे सभी कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और करनाल के अंदर भी ये, क्योंकि हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो इसी कड़ी में आज करनाल के अंदर भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड है, इरिगेशन है, अन्य सभी विभाग, ऐसे सभी ऐसे कार्यों का आज यहाँ पर जो उद्घाटन शिलान्यास हुआ, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लगभग कितनी लागत से सर उद्घाटन और शिलान्यास हुआ? लगभग 134 करोड़ रुपए की लागत से। और लगातार मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन लगातार होता रहा है और विकास की गति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खास तौर पर हमारे क्षेत्र ने और पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखी है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है कि एक समान विकास पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ है। और हमारा क्षेत्र तो बहुत लंबे समय तक एक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। आज हर तरीके से आज हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। एनएचएम वाले आज भीख मांग रही है कटोरा लेके, पहले भी कई बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार वो कहती है कि सुन नहीं रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी इस प्रकार की मांग और जो भी ऐसी व्यवहारिक मांगे होती हैं उन सबको पूरा किया जाता है। पिछले समय में भी आपने देखा है कि चाहे कोई भी विषय है, चाहे वो विषय किसानों से संबंधित है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों से संबंधित है, चाहे वो कर्मचारियों से संबंधित है, चाहे वो विद्यार्थियों से संबंधित है, चाहे वो गरीब आदमी से संबंधित है, हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर फैसले लेती है। और जितना सुधार का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमने अतीत में भी सरकारों को देखा है, हमने कांग्रेस की सरकारें भी देखी हैं, कभी ऐसे सुनवाई नहीं होती थी लोगों की, एक घोषणाएं केवल होती थी, परंतु कभी भी जमीन पर हमने ना विकास देखा है, ना हमने कभी भी कांग्रेस की सरकारों में नारों के अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घर घर तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करती है, ये गंभीरता अगर है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में। और मैं समझता हूँ कि जो भी जायज़ मांगे जिसकी भी होंगी उनके ऊपर हमेशा विचार किया। आने वाली चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना रखने वाली है और आप भी दोबारा से फिर से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, अभी केंद्र के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद भारत में एक इतिहास ये अपने आप में रचा गया है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस प्रकार से लगातार 3 चुनावों के अंदर कोई सरकार लगातार नहीं बनी है। और मैं समझता हूँ कि आज जहाँ देश ने ऊंचाइयों को छुआ है, जहाँ देश में व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, उसी प्रकार से आज लोग भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जो विश्वास पैदा हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।